नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में घातांक और करणी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। महत्वपूर्ण टाइप के प्रश्न करने वाले हैं जो कि बेहद ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, उसको हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की महफिल को। प्रश्न ये है दोस्तों कि √0.01 प्लस √0.81 प्लस √1.21 प्लस √0.0009 इसका योग निकालना है, यानी एडिशन निकालना है। इसके जमा बताना है कितना होगा टोटल। तो देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने के क्या तरीका है, इसको हम आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट को हटा के और नीचे जीरो में लिख लेंगे। तो क्या होगा, अगर मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो क्या लिख सकता हूँ, आ जाएगा ऊपर 1 और नीचे पॉइंट के लिए 1। इसके बाद कितने अंक हैं, 1 और 2, तो 2 0। उसी तरह से 81 हो गया, नीचे पॉइंट के लिए 1 और इसके बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो इसमें भी 2 0। उसी तरह से आगे भी करेंगे। ये आ गया 121 बटे 1 पे 2 0 प्लस ये आ गया 9, पॉइंट के लिए आ गया 1। इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 अंक हैं, तो नीचे 4 0। ध्यान रखना ये नीचे तक है, ये पूरा अंडर रूट में। अब क्या करेंगे, 4 0 होगा। अब 1 का वर्गमूल 1 होता है और 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10। 81 का वर्गमूल क्या होता है, 81 का वर्गमूल होता है 9 और 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10 प्लस 121 का वर्गमूल 11, 100 का वर्गमूल 10 प्लस 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 और 10,000 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 0 है तो 1 पे 2 0 लिख दो, यही उसका वर्गमूल हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ दो, वही हो जाएगा आंसर। अब इसको जोड़ने का भी तरीका बहुत ही आसान है। क्या है, इसको समझिए। अब देखिए, इसको फिर से पॉइंट में लिख लीजिए। अब भाग देंगे तो आएगा 0.1 प्लस ये आएगा 0.9 प्लस आ जाएगा 1.1 प्लस आ गया 0.03, क्योंकि 2 0 है, 2 अंक के बाद इसमें दशमलव होगा। अब सबको जोड़ दीजिए। अब जोड़ने के लिए क्या तरीका है कि यहाँ 2 अंक है तो सब पे 1 0 बैठा दो ताकि सबको 2 अंक में बना लो। अब 3 से जोड़िए, 3 0 0 और 0, तो आ गया यहाँ 3। यहाँ 0 है, ये 1 है, 1 और 9 10 हो गया, 10 और 1 11 हो गया, हासिल आ गया 1, 1 और 1 आ गया 2, यानी 2.13 आ गया इसका आंसर। कहने का मतलब है कि आपको ये वर्गमूल वाला प्रश्न है, इसमें बस केवल दशमलव दे दिया है, उसमें आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आपको बेसिक क्लियर है तो ये चीज़ें आसानी से आप सॉल्व कर देंगे। 81 का वर्गमूल आपको पता है कि 9 होता है, यानी 81 किस चीज़ का वर्ग है वही उसका वर्गमूल हो जाता है। यानी बेसिक फंडामेंटल ये होता है वर्गमूल का कि मान लीजिए जिस संख्या का आप वर्गमूल निकाल रहे हैं वो किस संख्या का वर्ग है, वही उसका वर्गमूल हो जाएगा। यानी 100 को आप अगर 10 गुना 10 लिख सकते हो तो ये 10 इसका वर्गमूल है। उसी तरह से 9 है, 9 को क्या लिख सकते हो, 3 के वर्ग के रूप में, यानी 3 गुना 3, तो ये हो गया 3 इसका वर्गमूल हो गया। तो इसी तरह से 121 को लिख सकते हो 11 गुना 11, तो 11 इसका वर्गमूल हो गया, 9 के लिए 3 आ गया। ये होती है वर्गमूल का मतलब, यानी किसी भी संख्या को अगर वर्गमूल निकालते हो तो वो किस संख्या का वर्ग है वही संख्या उसका वर्गमूल हो जाता है। क्लियर हो गया। अब ये समझ आ गया तो आइए एक नए तरह के प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिल्कुल डिफरेंट टाइप के है और उसमें आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है कि 2√3x माइनस 5√27x प्लस √108x इक्वल टू 21 है। तो आपको x की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है कि x का मान क्या होगा, ये आपको बतानी है। अब इसको कैसे एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक तरह से बताता हूँ कि बिल्कुल जीरो से आपको बिल्कुल ही समझ जाएंगे आप। तो देखिए, इससे छोटे में इसको तोड़ नहीं सकते, तो ये एज इट इज रहेगा 2√3x, क्योंकि इससे और छोटा टर्म करके इसको लिख नहीं सकते, इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब आइए दूसरे टर्म पे, 5√27। अब 27 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 27, तो 27 किससे भाग लगेगा, 3 से, तो ये हो गया 9, फिर 3 से देंगे आ गया 3।
यानी 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 27। तो मैं 27 को लिख सकता हूँ 3 गुना 3 गुना 3। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। 108 को क्या लिख सकते हैं, 108 के लिए भी गुणनखंड कर लेते हैं ताकि आप चीज़ें समझ जाएं कि इसको लिखना कैसे होता है। 2 से देंगे क्योंकि ये कट जाएगा, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 2 से भाग देना होता है। 2 से करेंगे आ गया 27, फिर 2 3 से करेंगे आ गया 9, फिर 3 से देंगे भाग आ गया 3। यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी 2 बार 2 का गुणा है और 3 बार उसके बाद 3 का गुणा है। इतने को आपस में गुणा करोगे तो आ जाएगा 108 इक्वल टू आ गया 21। अब क्या करेंगे कि ये तो ऐसे ही रह जाएगा 2√3x, ये ध्यान रखना यहाँ x भी है ना, 108 वाला ये x है, माइनस। अब वर्गमूल है तो वर्गमूल में क्या होता है कि ये 2 जो होता है ना जोड़ा पेयर, उनमें से एक बाहर आ जाता है। तो 5 पहले से दिया हुआ है, ये 3 पेयर वाला एक बाहर आ जाएगा तो बच क्या जाएगा 3। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ये 2 बार 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ भी 2 बार 3 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन 1 3 अभी बच गया तो इसको इधर रहने देंगे और बचा है हमारा x इक्वल टू आ गया -21। आगे बढ़ते हैं। 2√3x माइनस 5 में 3 से करोगे तो आ जाएगा 15√3, यहाँ x है ध्यान रखना है हमें, ये वाला x प्लस 3 दूना 6√3x इक्वल टू -20। अब देखिए यहाँ 2√3x, यहाँ 6√3x दोनों प्लस है तो इसको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो आएगा 2 और 6 8। अब 8 में से ये -15 वाला माइनस हो जाएगा क्योंकि -15√3 है, तो क्या आएगा हमारा 15 ज़्यादा है और इसका चिन्ह माइनस है तो आ जाएगा 7√3x। मैंने किया क्या है कि 2√3x और 6√3x इन दोनों को जोड़ दिया और इसको -15√3x में से हमने माइनस कर लिया, तो बचा क्या हमारा -7√3x इक्वल टू क्या है -21। अब ये माइनस से माइनस खत्म हो गया क्योंकि बराबर के दोनों तरफ अगर माइनस हो तो ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो अब क्या आ गया यहाँ x इक्वल टू क्या आ जाएगा 21 और ये आपस में गुणा है तो नीचे आ जाएगा 7√3। 7 से काटोगे आ गया 3 बार में 21, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 3/√3। अब ये √3 को मैं क्या करूँगा कि ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा क्योंकि नीचे √3 हमें नहीं रखना होता, जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना कर दो। तो ऊपर क्या आ गया 3√3 और बटे ये ऊपर नीचे गुणा क्यों किया जाता है ताकि ध्यान रखना ये 3 वाला खत्म हो जाता, नीचे 3√3 से करोगे तो आ जाएगा 3, 3 और 3 खत्म हो गया, आ गया √3। यही हो गया आपका आंसर। तो इसमें सीखने वाली मेन बात क्या थी, ये चीज़ें हैं कि अगर 27 को स्क्वायर रूट दिया है तो आप 27 को कितना लिख सकते हो छोटा करके, तो 9 गुना 3 लिख सकते हो इसको, तो हमने लिखा 3 गुना 3 गुना 3, तो ये 2 3 में से 1 3 बाहर आ गया तो लिख सकते हैं हम 3√3 27 को। उसी तरह से हमने 108 को सिंप्लीफाई किया तो यहाँ हमने लिख दिया 3√3x। इस तरह से हमने 2 गुना 3 क्योंकि 1 2 भी है ये भी बाहर आ गया तो ये हो गया 6√3 हम लिख सकते हैं 108 को। उसके बाद हम आराम से जोड़ घटा करके x की वैल्यू निकाल लिया। एक चीज़ सीखने वाली और है कि यहाँ मैंने जैसे मेरा 3√3 आया था तो ये √3 को मैं ऊपर नीचे गुणा कर दिया ताकि हमें नीचे √3 ना रहे। इसे कहते हैं हम परिमेयकरण, कि नीचे वाले जो अंडर है उसको हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि ये √3 से √3 खत्म हो जाएगा, फिर 3√3 है। इससे करने से क्या हो गया कि हमें एक छोटा सा आंसर प्राप्त हो गया √3 और यही आपका आंसर है, √3 इसका आंसर है। आइए एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है कि 3√2 प्लस √18 प्लस √50 इक्वल टू दिया हुआ है 15.55। ये आपको ध्यान रखना है, यानी इतना इक्वल टू क्या है 15.55। देन तो आपको बतानी है कि √32 प्लस √72 की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बतानी है। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं प्रश्न, उसको मैंने शामिल किया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको आपको इससे पीछे वाले जो मैंने प्रश्न बताया
ठीक उसी तरह से है, थोड़ा सा आप दिमाग अगर लगाते हैं तो इसको सॉल्व कर लेंगे। वीडियो को पॉज कर दीजिए अगर आप बनाना चाहते हैं तो, और फिर उसके बाद इसको देखिएगा। मैं बनाता हूँ, कैसे करना है देखिए। 3√2 इसको और ज़्यादा मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ, छोटा रूप में लिख देना है सबको। अब मैं 18 को क्या लिख सकता हूँ, 18 को मैं लिख दूँ 2 गुना 3 गुना 3, तो वो हो गया 2 गुना 3 6, 6 गुना 3 18 आ गया। यानी 18 का हमने क्या लिख दिया, गुणनखंड लिख दिया। प्लस 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 5 गुना 5, यानी 2 गुना 5 10, और 10 में 5 से करोगे तो आ जाएगा 50, यानी ये 50 का गुणनखंड लिख दिया मैंने। इक्वल टू आ गया हमारा 15.55। अब आते हैं 3√2। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, 2 3 है तो 1 3 बाहर आ गया, 3√2 आ गया। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 में 3 से करोगे 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3। क्लियर है, एक ही बात है। प्लस यहाँ 5 बाहर आ जाएगा, 2 5 में से 1 5 बाहर आ गया, ये हो गया 2, इक्वल टू आ गया 15.55। अब यहाँ से क्या आ गया चीज़ें, 3 और 3 6 और 5 13, यानी 13√2 की वैल्यू क्या आ गई, 15.55। अब इसको आपको यहाँ रोक लेनी है। अब यहाँ आपको चलना है यहाँ। अब देखिए ये छोटा टर्म ला दिया आपने, यहाँ इसको रहने दीजिए। अब 32 को मैं तोड़ूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, 32 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यही होगा ना। 32 का गुणनखंड करूंगा तो आ जाएगा ये। प्लस 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 गुना 2 होता है, तो मैं थोड़ा सा एडवांस करता हूँ, 6 गुना 6 गुना 2। ऐसे आप 72 को 2 गुना 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं तो आप लिख सकते हैं 36 गुना 2, क्योंकि 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा, 2 और अंदर बच जाएगा। 32 को भी आप लिख सकते थे एक ही बार 16 गुना 2, तो क्या हो जाता है यहाँ, 16 का वर्गमूल क्या होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, √2 आ गया। प्लस यहाँ 36 है, 6 गुना 6, या 2 6 में से 1 6 बाहर आ गया, ये हो गया √2, यानी 4 6 आ गया 10√2। अब देखिए, अब यहाँ √2 की वैल्यू क्या है, तो √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 15.55/13। अब यहाँ √2 की वैल्यू आप रख लीजिए, तो क्या रख लेंगे, 10 गुना 15.55/13। अब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 155, क्योंकि एक अंक दशमलव और इस तरफ जाएगा, 5/13। यही हो गया आंसर, या इसको भाग देके आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इसको छोटा फॉर्म में ले आके यहाँ से आपको √2 की वैल्यू मिल जाती है, और इसी √2 की वैल्यू आपको इसमें पुट कर देना है, क्योंकि इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, छोटा करेंगे, तो आपको आ जाएगा √2 के फॉर्म में 10√2। अब यहाँ √2 की वैल्यू यहाँ वाला पुट कर देना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो या तो ये आंसर है, और नहीं तो इसको भाग देके आंसर आप निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट आप समझिए किस तरह से करना है। इस तरह के मैथ्स पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, घातांक और करनी से, और इस तरह के मुझे उम्मीद है कि अगर प्रश्न आते हैं तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। आइए कुछ और नए तरह के प्रश्न की ओर चलते हैं, ताकि चीज़ें और आसान हो और ज़्यादा समझ में आए। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न यह है कि 2 क्यूब रूट 243 प्लस 3 क्यूब रूट 9 माइनस क्यूब रूट 1125, इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको जोड़ना है, इसको सरल रूप में लाना है, ये क्या होगा इसका मान, ये आपको बतानी है। तो कैसे करेंगे, उसी तरह से। अब देखिए यहाँ क्यूब रूट दिया है, 243 का पहले गुणनखंड करेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि 243 का क्या मतलब है, तो 243 का गुणनखंड करेंगे, 3 से करेंगे, 3 से होगा, हो जाएगा 3 × 8 = 24, 3 × 3, 3 से करेंगे तो ये होगा 27 होता है, 3 से होगा 3 9 27, 3 से करेंगे 3 3 9, यानी 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, कई बार 5 बार, यानी 3 को अगर 5 बार गुणा करेंगे आप, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 प्लस 3 क्यूब रूट 9। अब ये जो क्यूब रूट दिया है इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3
लिख सकते हैं, लेकिन छोटा संख्या है 9, इसलिए मैं 9 ही रहने देता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट की बात है। क्यूब रूट की बात का मतलब क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 11 25 दिया हुआ है, इसको आइए देखिए क्या लिख सकते हैं। 11 25 है, अब इस 5 से भाग लग जाएगा, 5 से देते हैं, 5 गुना 10, 5 गुना 10 5 5 25, 5 से करेंगे 5 हो गए 20, 5 5 25, 5 से करेंगे, 5 से करेंगे तो आ जाएगा 5 9 45, फिर 3 से करेंगे 3, यानी ये आ गया 5 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3। अब देखिए, अब तक हम स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ आ गया क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है कि 3 अगर आपस में मल्टीप्लाई हो 3 बार कोई संख्या, तो उसमें से 1 बाहर आ जाता है। इससे पहले हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे, ठीक, जैसे 9 था तो इसको मैं लिख सकता था 3 गुना 3, तो इसको मैं बाहर कर देता था 3 को, क्योंकि 2 3 में से 1 3 बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ क्यूब रूट है, यहाँ स्क्वायर रूट है, कुछ नहीं होने का मतलब है कि यहाँ 2 है, इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट या वर्गमूल। तो यहाँ 2 था तो 2 के गुना में से 1 बाहर आ रहा था, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 संख्या अगर आपस में मल्टीप्लाई है, एक ही कोई संख्या 3 बार आपस में मल्टीप्लाई है तो वो बाहर आ जाता है, इसको कहते हैं घनमूल। यानी ये जो 3 गुना 3 गुना 3 यानी 27 हो रहा है, तो 27 का घनमूल आप कह सकते हैं कि 3 होता है। ये बचा क्या, 3 गुना 3 9 प्लस 3 क्यूब रूट 9। अब 9 को मैं 3 गुना 3 तो लिख सकता था, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर 3 बार 3 आपस में गुणा होता तब ये बाहर आता है, इसलिए मैं इसको एज इट इज 9 ही रहने देता हूँ। माइनस, अब देखिए ये 5 3 बार गुणा है तो 1 5 बाहर आ जाएगा, तो आ गया 5 और यहाँ आ गया क्यूब रूट 3 गुना 3 क्या होगा 9। अब यहाँ आ गया 3 गुना 2 ये हो जाएगा 6, तो ये हो गया 6 क्यूब रूट 9, ये हो गया 3 क्यूब रूट 9, तो 6 और 3 हो गया 9, और 9 में से ये 5 क्यूब रूट 9 माइनस हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 4 क्यूब रूट 9। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? इस तरह से प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, मैं कई तरीके से चीज़ बताया। ध्यान रखना 243 आपको अगर याद होता तो 27 गुना 9 लिख देते इसको, लेकिन क्योंकि सबसे बेसिक तरीका ये है कि आप इसका गुणनखंड करें और उसके बाद गुणनखंड लिखें, और यहाँ क्यूब रूट दिया है तो 3 बार एक ही संख्या अगर मल्टीप्लाई है तो उनमें से 1 बाहर आता है, स्क्वायर रूट में 2 बार गुना है तो वो 1 बार बाहर आता है। क्लियर है? तो ये चीज़ बेसिक चीज़ें मुझे बताने का मतलब था। एक और प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसको आइए हम करते हैं, और उसके बाद एक प्रश्न ऐसा लिखूंगा मैं आपके लिए बनाने के लिए कि अगर आप उसको सॉल्व कर देते हैं, इस टॉपिक का प्रश्न है, इससे पहले मैंने उसके बारे में चर्चा किया है, अगर वो बना देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप मैथ्स की दुनिया में कुछ अहमियत रखते हैं और बहुत कुछ जानते हैं, कम से कम कंपटीशन में मैथ की दुनिया में तो जरूर हैं अगर वो प्रश्न आप सॉल्व कर देते हैं। क्लियर है? तो वो टेस्ट रहेगा आपके लिए। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है कि n इक्वल टू √7 माइनस √3 बटे √7 प्लस √3 दिया है, तो आपको बतानी है कि n प्लस 1/n की वैल्यू क्या होगी, यानी n की वैल्यू यहाँ दी हुई है। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ये जो n इतना भयंकर सा दिख रहा है ना, कांटा सा इधर उधर बिखरा हुआ है इसका टहनी, उसको मैं पहले छोटा कर दूंगा। कैसे करेंगे आइए करते हैं। मान किसका निकालना है, n प्लस 1/n। अब यहाँ n की वैल्यू रखो, n की वैल्यू रखूंगा तो क्या है √7 माइनस √3 बटे √7 प्लस √3 प्लस 1 बटे, अब ये 1 बटे n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ √7 माइनस √3 बटे √7 प्लस √3। अब यहाँ 1 ऊपर है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा √7 माइनस √3 बटे √7 प्लस √3 प्लस ये क्या होगा, एक ऊपर है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा √7 प्लस √3 बटे √3 माइनस √7 माइनस √3, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, देखिए कैसे। देखिए दोस्तों, अब ये क्या होगा, लघुत्तम क्या आएगा आपका √7 प्लस √3, और ये क्या दिया हुआ है √7 माइनस √3। अब भाग देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, इसमें और इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा √7 माइनस √3 का स्क्वायर। क्या करेंगे, ये लघुत्तम इन दोनों का गुणा हुआ, इसका और इसका, अब इससे भाग दिए, इससे भाग देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा। अब इससे
और इससे गुना होगा, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, तो होल स्क्वायर में आ जाएगा। प्लस उसी तरह से अगर इससे भाग देंगे इनमें तो ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा, और इसमें इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा √7 प्लस √3 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे, a माइनस बी के स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे और a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इस पे तोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा, √7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 7 प्लस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 √7 इंटू √3, और उसी तरह से इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा +7 प्लस 3 प्लस 2 आएगा यहाँ, क्योंकि प्लस है 7 इंटू √3। ध्यान रखना, मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर इसके फार्मूला को तोड़ दिया हूँ, फिर इसको तोड़ दिया हूँ। √7 का स्क्वायर करूँगा, ये a की जगह पे है तो 7 आएगा, √3 के स्क्वायर करूँगा जो b की जगह पे है 3 आ जाएगा। उसके बाद माइनस 2ab, यहाँ आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि यहाँ प्लस है। अब नीचे क्या आएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, तो नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला, a प्लस बी इंटू अगर a माइनस बी दिया हो तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह से ये दिया हुआ है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये आ जाएगा √7 का स्क्वायर 7 और माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो ये क्या होगा, ये और ये खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ -2 √7 √3, यहाँ +2 √7 √3, तो क्या आ जाएगा 7 और 3 10, 10 और 7 17, 17 3 20, यानी 20 अपॉन ये आ गया 4, यहाँ काट दोगे ये आ जाएगा 5, यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ये भी एक टाइप है जो मैंने बताने का प्रयास किया हूँ। आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिए। एक लेकिन प्रश्न आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, उसको आप सॉल्व करके दिखाइए, अपने कॉपी में बनाइएगा, फिर आप समझ जाना कि इस टॉपिक में आप ठीक ठाक अप्रोच रखते हो और अच्छी खासी पकड़ बना चुके हो। वो प्रश्न क्या है वो मैं आपको लिखता हूँ। दोस्तों प्रश्न ये है, आपके लिए होमवर्क है, आपको अपने टेस्ट करने के लिए है। ये है √- √3 प्लस √3 प्लस 8 √7 प्लस 4 √3। ये अंडर के अंदर अंडर में है। अगर आपके अंदर ये सवाल उठ रहा है कि सर जी आपने तो ये बताया नहीं, तो ध्यान रखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैं इस तरह के प्रश्न की चर्चा कर चुका हूँ, उसको जाके देख सकते हैं आप, इससे पीछे वाले वीडियो को। उसके बाद इसको सॉल्व करिए। अगर नहीं आए तो आप कमेंट्स में बताइए, अगले वीडियो में इसको सॉल्व कर दूंगा। तो ये होमवर्क है। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।